हम अपने बोर्ड पर जितने भी सारे रिसोर्स यूपीएससी का सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कर लोगे। मतलब कि टोटल 4 मैप आप लोग अपने रूम में अगर चिपका के रखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को ज्योग्राफी का बुक लिस्ट बताने वाले हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए है। हम अपने बोर्ड पर जितने भी सारे रिसोर्सेज का नाम लिखे हैं ना, अगर उतना रिसोर्सेज को आप लोग पढ़ लेते हो तो अप्रोक्सीमेट यूपीएससी का सिलेबस को आप लोग कंप्लीट कर लोगे। हम आप लोगों को सबसे पहले बुक बताएंगे, फिर कौन सा मैप यूज करना है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक यूज करना है, ये सारी चीजें बताएंगे। और मेरे पास जो जो बुक है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो वक्त को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा बुक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं एनसीईआरटी 6 to 12। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ना 70 से 80% सिलेबस एनसीईआरटी से ही आप लोगों का कवर हो जाएगा। और हर टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि ज्योग्राफी के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है एनसीईआरटी बुक। तो आप लोग ना एनसीईआरटी बुक को इग्नोर नहीं कर सकते। 6 to 12 तक का एनी हाउ आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और खासकर 11 एनसीईआरटी, मतलब जो कि 11 क्लास का एनसीईआरटी है ना, वो आप लोगों को खासकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उससे ना बहुत बार क्वेश्चन भी देखा गया है। तो एनसीईआरटी 6 to 12 तक का आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लिखे हैं जीसी लियोंग। जीसी लियोंग एक स्टैंडर्ड बुक है। बहुत कोई जीसी लियोंग की जगह माजिद हुसैन भी यूज करता है, लेकिन हम जीसी लियोंग इसीलिए लिखे क्योंकि ना इसका लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है। और माजिद हुसैन जो बुक है ना, उसका जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है, इसीलिए हम माजिद हुसैन नहीं लिखे। आप लोग जो बुक को पढ़कर सेटिस्फाई होते हैं, जो बुक आप लोग प्रीफर करना चाहते हैं, आप लोग वही बुक को प्रीफर कीजिए। चाहे जीसी लियोंग को करिए, चाहे माजिद हुसैन को करिए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लिखे हैं क्लास नोट्स। क्लास नोट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बहुत कोई होता है कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। तो जो टीचर नोट्स लिखवाते हैं ना, तो नोट्स भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो वो नोट्स भी आप लोगों का प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, इसीलिए हम लिखे हैं क्लास नोट्स। उसके बाद है मैप्स। मैप्स के लिए आप लोग क्या क्या करें, तो जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन करता है ना, तो एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का और इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल, ये दो मैप ना आप लोगों को अपना रूम में चिपकाया हुआ होना चाहिए। मतलब कि इंडिया का और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और इंडिया का और वर्ल्ड का फिजिकल मैप, मतलब कि टोटल 4 मैप आप लोग अपने रूम में अगर चिपका के रखेंगे, बार बार देखेंगे ना, तो इसमें आप लोगों का ही बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप में से इंडिया का और वर्ल्ड का आता है। उसके बाद है ऑक्सफोर्ड और खान सर एटलस। एटलस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम आप लोगों को एटलस का बुक भी दिखाना चाहते हैं। हम खान सर का एटलस यूज करते हैं, जिसमें आप लोगों को ना हर मैप मिल जाएगा। आप लोग ऑक्सफोर्ड एटलस का भी यूज कर सकते हैं, बट हम खान सर का एटलस यूज करते हैं, इसलिए हम आप लोगों को दिखा दिए। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए बच्चा, एक हिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ इंटरलिंक करके अपना आंसर को नहीं लिखना होता है। बाद बाकी जितना भी सब्जेक्ट बचा है ना, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे जितना भी सब्जेक्ट हो, आप लोगों को ना हर सब्जेक्ट में अपना आंसर को करंट अफेयर्स के साथ इंटरलिंक करके लिखना पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी में कहाँ से करंट अफेयर्स आ गया, बट आता है। आप लोगों को अपना ज्योग्राफी में आंसर भी अगर आप लोग लिखेंगे ना, तो करंट अफेयर्स के साथ इंटरलिंक करके लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम लास्ट में करंट अफेयर्स लिखे। करंट अफेयर्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। जो दो को है न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये दो न्यूज़पेपर जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करते हैं। तो आप लोग ये दो न्यूज़पेपर में से कोई एक भी फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए हो जाएगा, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आप लोगों को अपना बुक सब दिखाते हैं जो मेरे पास है। तो सबसे पहले जो हम एटलस आप लोगों को दिखाए थे, पहले भी हम दिखाए थे एटलस, तो हम खान सर का एटलस को यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा एटलस है। आप लोग ऑक्सफोर्ड भी यूज कर सकते हैं और खान सर का एटलस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्लास 6 to क्लास 12 तक का एनसीईआरटी का बुक। तो क्लास 6 to क्लास 12 तक का एनसीईआरटी के बीच में जो क्लास 6 से क्लास 10 तक का एनसीईआरटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक बुक है, इसीलिए वो सब तो नहीं दिखा रहे। बाद बाकी जो बचा क्लास 11 का और क्लास 12 का हम आप लोगों को बुक दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये 11 क्लास का बुक है, और ये जो है ये हम लोगों का 12 क्लास का बुक है। दोनों क्लास में दो दो को करके बुक रहेगा। तो अब हम आते
पे है मैप्स पर कि मेरे पास कौन कौन सा मैप्स है। आप लोगों को अभी हम दिखा देते हैं मेरे पास कौन कौन सा मैप है। तो ये है वर्ल्ड का मैप और ये है इंडिया का मैप। दोनों ही मैप पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पर दिख रहा होगा पॉलिटिकल मैप। अभी मेरे पास फिजिकल मैप नहीं है, जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों को रिसोर्सेज भी बता दिए हैं और मेरे पास जो है वो दिखा भी दिए हैं। तो अगर आप लोग इतने सारे रिसोर्सेज को पढ़ लेते हो तो आप लोगों का जो यूपीएससी का ज्योग्राफी का सिलेबस है ना वो अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इतने सारे रिसोर्सेज को आप लोग पढ़ने का।